हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वारोग्यताभिवन्दनं माहस्ते अक्षतपुष्पं मादाय ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः तेह नाकमहिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दृक्त्वा ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः। बोली भागवत भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली राधा रमण लाल की जय, बोली राधा जुगल सरकार की जय, बोली सर्वे आवाहित देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आपसे भक्त लोग अपने अपने आसन पर विराजमान होकर के सभी लोग बड़े भाव के साथ आप सभी भक्तों को सूचित किया जा रहा है कि आज हम सभी भक्त लोग सप्तम दिवस की प्रथम सत्र वेला में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। तो जहां तक भी मेरी आवाज इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा गुंजायमान हो रही है, आप सभी भक्त लोग शीघ्रातिशीघ्र कथा पंडाल पर पहुंचे। आज हम बड़े भाव के साथ सप्तम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। तो जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप सभी भक्त लोग शीघ्रातिशीघ्र कथा पंडाल पर पहुंचे। चलिए अब अधिक विलंब न करते हुए पूज्य व्यास जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपनी सुमधुर वाणी से हम सभी भक्तों को कथा रसपान कराएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी
विभूषित करानवनीरदावा पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामं गृहण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाविधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है होली श्री वृंदावन माँ के भिलाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जानकी मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तनिंदित विनंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण आज हम और आप सब सप्तम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कल आप लोगों ने बहुत सुंदर भगवान की मधुर मधुर लीलाओं की कथा को श्रवण किया। भगवान कल गोकुल की लीला करते हैं, वृंदावन की लीला करते हैं, मथुरा में पहुंच करके भगवान कंस का उद्धार करते हैं। जरासंध से युद्ध करने के बाद भगवान द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं और कुंदनपुर की राजकुमारी श्री रुक्मणी मैया से विवाह करते हैं। तो आइए आगे कथा में सुनने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। हे लाडली सुध लीजे हम
राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कभी होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों से बजते हुए हरि बोल। बड़े भाव के साथ तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा समाजू तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मेरा सहारा समाजू तेरा। क्षमा करो जो गई झूठे भारी, तेरा धरानी श्यामा प्यारी। क्षमा करो जो भई चूके भारी, हीरा धरानी हे श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजे हमारी, हीरा धरानी हे श्यामा प्यारी। बोली माँ के बिहारी लाल की जय हो। मैं हूँ अधम मुझे को ना विसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो। मैं हूँ अधम मुझे सवारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो। मारो या मारो मर्जी तुम्हारी, तेरा दयानी श्यामा प्यारी। मारो या मारो मर्जी तुम्हारी, तेरा दयानी श्यामा प्यारी। मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी। कृपा बरसाने वाली
रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो, दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, मेरा धरारी श्यामा प्यारी। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, मेरा धरारी श्यामा प्यारी। लाडली सुधरी दे हमारी श्यामा प्यारी राधा रानी। लाडली सुधरी दे हमारी राधा रानी श्यामा प्यारी। कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी। लाडली मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राम। राधे। कल भगवान कुंडनपुर में पहुंच करके राजा भीष्मक की पुत्री श्री रुक्मणी मैया से अपना प्रथम विवाह संपन्न करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन श्री रुक्मणी मैया के प्रथम पुत्र के रूप में श्री प्रद्युम्न जी महाराज जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेते ही एक राक्षस था जिसका नाम संभरासुर था। वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को हरण करके ले जाता है और समुद्र में डाल देता है। समुद्र में डालने के बाद एक मछली उस छोटे से नन्हे से बालक को अपना ग्रास बना लेती है। फिर वही मछली बाद में उसी संभरासुर के रसोई घर में गई। जब उस मछली को काटा गया तो सुंदर सा बालक निकलता है। वहां पर एक विद्यावती नाम की दासी रहती थी रसोई घर में। उस बालक की सेवा करती है, बड़ा करती है। बाद में नारद जी आकर के बताते हैं विद्यावती से कि देवी, जिसकी तुम इतने दिनों से सेवा कर रही हो पुत्र मान करके, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न है। पिछले जन्म में तुम्हारा पति कामदेव था, इस जन्म में प्रद्युम्न बन करके आए हैं। विद्यावती पूर्व जन्म में रति थी, कामदेव की पत्नी। भगवान भोलेनाथ के द्वारा जब कामदेव जल करके भस्म हो गया था, भगवान भोलेनाथ जब रति भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करती है कि प्रभु मेरे पति मुझे कब प्राप्त होंगे, तब भगवान शंकर जब यदुवंश में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके प्रथम पुत्र के रूप में ही तुम्हारा पति कामदेव आएगा। वही कामदेव प्रद्युम्न जी के रूप में आज विद्यावती यानी रति को प्राप्त होते हैं। संभरासुर का वध करके प्रद्युम्न जी महाराज पुनः द्वारिका पहुंचते हैं। इस बीच में भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो चुके थे। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज, भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन आप विस्तार से करिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ होता है। द्वारिकापुरी में एक राजा थे जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित
भगवान सूर्य का उपासक था। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के उसको समयंतक मणि देते हैं। समयंतक मणि एक दिन में 8 भार सोना देती थी, इसलिए उसका बड़ा महत्व था। उसी मणि को पहन करके एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए। जंगल में प्रसेन को उस मणि को धारण किए हुए सिंह देखता है, तो प्रसेन को मार करके वह शेर उस मणि को ले लेता है। इसके बाद उसी सिंह को मार करके श्री जामवंत जी उस मणि को ले लेते हैं और अपनी पुत्री जामवती को दे देते हैं। इधर जब बहुत दिन तक प्रसेन लौट करके नहीं आया, तो सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से कि लगता है कि भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही मेरे भाई को मार करके और समयंतक मणि चुरा लिए हैं। धीरे धीरे यह बात पूरी द्वारिकापुरी में फैल जाती है। भगवान पता लगाते हैं, जंगल में जाते हैं, सिंह मरा पड़ा था, प्रसेन मरा पड़ा था, लेकिन समयंतक मणि नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, पैरों के चिन्हों के सहारे एक गुफा में जाते हैं। वहां पर जामवती जी उस मणि के साथ खेल रहे थे। जामवंत जी से 27 दिन तक भगवान युद्ध करते हैं। 28वें दिन जामवंत जी पहचान गए। कहते हैं नाथ मैं आपको पहचान गया, आप हमारे अयोध्या नाथ श्री राम हैं। इस जन्म में आप द्वारिकाधीश कृष्ण बन करके आए हैं। कैसे आना हुआ नाथ? भगवान बताए कि हमें समयंतक मणि लेनी है। जामवंत जी बोले कि प्रभु आपको तो पता है कि जो वस्तु एक बार अपनी पुत्री को एक पिता दे देता है तो उससे फिर कभी लेता नहीं है। तो ये समयंतक मणि तो मेरी पुत्री के पास है। अगर आपको समयंतक मणि चाहिए तो मेरी पुत्री भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा और दहेज के रूप में आप समयंतक मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान जामवती जी को साथ में विवाह करके अयोध्या द्वारिकापुरी लेकर के आते हैं। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती जी के साथ होता है। इसी सत्राजित की पुत्री थी जिसका नाम सत्यभामा था। जब भगवान समयंतक मणि लेकर के आए, सत्राजित को वापस कर दिए, तो सत्राजित को बहुत पश्चाताप हुआ और उसकी जो पुत्री थी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर देता है। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हो जाते हैं। भगवान का चौथा विवाह, एक बार भगवान हस्तिनापुर घूमने के लिए जाते हैं। अर्जुन के साथ हस्तिनापुर में घूम रहे थे कि देखते हैं कि कोई कन्या तप कर रही है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मित्र जरा पूछो तो सही जाकर के कि किसके लिए ये पूजा कर रही है। अर्जुन जाते हैं, पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं, इस जंगल में किसके लिए, क्या प्राप्त करने के लिए आप तप कर रही हैं। कन्या कहती है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिम इच्छति। हे अर्जुन मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, यम की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, यमुना। मैं भगवान द्वारिकाधीश को अपने पति रूप में पाना चाहती, इसलिए तप कर रही हूँ। अर्जुन भगवान के पास आते, कहते हैं नाथ आपके लिए ये तप कर रही है। और वहीं पर भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ होता है। भगवान का 5वां विवाह एक नंगजित नाम के राजा थे, जिसकी पुत्री का नाम था सत्या। उनके यहाँ 7 बैल थे। नंगजित ने स्वयंवर रचा कि इन 7 बैलों को जो एक ही रस्सी में बांध देगा एक साथ, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह करूंगा। भगवान भी उस स्वयंवर में जाते हैं। 7 रूप धारण करके भगवान उस 7 बैलों को एक ही रस्सी में बांध देते हैं और यहीं पर भगवान का विवाह सत्या के साथ हो जाता है। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 5 विवाह। भगवान का 6ठा विवाह मित्र बिंद्रा के साथ होता है, विद्यानंद की जो पुत्री होती हैं। सुत कीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह होता है। सुत कीर्ति जी भगवान की बुआ भी लगती थी।
सुतकीर्ति जी ने सोचा कि अब हमारा और द्वारिकाधीश का जो रिश्ता था वो पुराना हो गया है, बुआ भतीजे का, तो क्यों न नया रिश्ता बना लिया जाए। तो उन्होंने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर देते। इस प्रकार भगवान के 7 विवाह संपन्न हो जाते हैं। राजा मद्रनरेश की पुत्री जिसका नाम था लक्ष्मणा, भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान की अष्टपट रानियां हो गई। एक पृथ्वी का पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर। उसने एक संकल्प लिया कि जब 20,000 कन्याएं राजकन्याएं हो जाएंगी तब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। तो जितनी भी कन्याएं मिलती थी वह सब को हरण करके अपने कारागार जेल में डाल देता था। भगवान को यह बात पता चली तो भगवान जाते हैं, भौमासुर से युद्ध करते हैं, उसका उद्धार करते हैं और उन कन्याओं को जेल से छुड़ाते हैं। कन्याओं से बोले कि जाइए अब अपने अपने घर जहां से आई हैं। राजकन्याओं ने कहा कि नाथ, अब तो हमारा कोई घर ही नहीं है, क्योंकि इतनी दिनों से ये भौमासुर हमें बंदी बना करके रखा था, हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास 2 ही रास्ता है, पहला या तो आप हमसे विवाह कर लीजिए अथवा हम अपनी जान दे देंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है तो हम आपके साथ विवाह करने लें। और भगवान एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करते हैं। इस प्रकार भगवान की कितनी पत्नियां हो गई? 16,108 पत्नियां। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र होते हैं। कितने कितने? 10-10 पुत्र। और एक एक पत्नी के एक एक पुत्री होती है। इस प्रकार 16,108 पत्नियों के 16,108 पुत्रियां होती हैं। और एक पत्नी के 10 पुत्र हुए तो 16,108 गुणे 10 बराबर 1,61,080 पुत्र होते हैं। अब आप लोग समझ जाइए कि कितना लंबा चौड़ा परिवार था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान का सुंदर गृहस्थ जीवन, भगवान 16,108 पत्नियों के साथ बड़े सुखपूर्वक रहते थे। भगवान के आगे चल कर के पोते होते हैं जिनका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध के 2 विवाह होते हैं, एक रुक्मी के पोती के साथ और दूसरा बाणासुर की बेटी उषा के साथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक दिन दाऊ भैया कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया बहुत दिन हो गया, क्यों न वृंदावन चले। भगवान कहते हैं देखो दाऊ भैया, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। दाऊ भैया वृंदावन जाते हैं, गोप ग्वालों के संग बहुत सुंदर वृंदावन में पहुंच करके क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। इधर भगवान द्वारिकापुरी में पौंड्रक और काशीराज का उद्धार करते हैं। भगवान सपरिवार हस्तिनापुर पहुंचते हैं और हस्तिनापुर में पहुंच करके अर्जुन को, भीम को साथ में लेकर के भगवान जरासंध के यहाँ जाते हैं और जरासंध का उद्धार करते हैं भीम के द्वारा। वहां से पुनः हस्तिनापुर आते हैं भगवान और बहुत सुंदर राजसू यज्ञ होता है हस्तिनापुर में। वहीं राजसू यज्ञ में शिशुपाल का भगवान उद्धार करते हैं। आइए भगवान के परम लाडले भक्त सखा मित्र श्री सुदामा जी महाराज की कथा हम सब श्रवण करेंगे। कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा जी महाराज भगवान के परम लाडले भक्त। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। जैसा नाम सुशीला वैसे ही सुंदर गुण प्रतिपता नारी
श्री सुशीला। सुदामा जी महाराज के 4 पुत्र भी थे, लेकिन भगवान का भजन करने की वजह से धन नहीं कमा रहे थे। इस वजह से उनका जो परिवार था बहुत कष्ट में जीवन जी रहा था। खाने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाता था सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी सुशीला को ला करके दे देते थे और स्वयं भजन करने के लिए चले जाते थे। एक दिन तो ऐसी अवस्था आ गई कि खाने के लिए कुछ था ही नहीं। उनकी पत्नी सुशीला पति से कहती है सुदामा जी से कि प्रभु आज खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं। सुदामा जी महाराज जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन भिक्षा में कुछ मिलता नहीं है। सुदामा जी आकर के कहते हैं देवी आज नहीं हो पाया है। बच्चे दौड़ करके आते हैं, माँ मुझे भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे। सुशीला कहती है पुत्र आज एकादशी है, आज व्रत किया जाता है। बच्चे कहते हैं माँ अभी तो एकादशी आई थी, क्या इतना जल्दी एकादशी आ गई? सुशीला कहती है पुत्र हर 15 दिन में एकादशी आती है, आज भी एकादशी है। ठीक है तो कल भोजन मिलेगा माँ? हाँ बिल्कुल मिलेगा कल। बच्चे भूखे प्यासे सो जाते हैं। सुबह होती है, सुबह फिर बच्चे दौड़ करके आते, कहते मैया आज तो एकादशी नहीं है, आज तो कुछ बना करके दे। लेकिन सुदामा जी महाराज आज भी कुछ नहीं लाते। बच्चे भूख के मारे डोलने लग जाते हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भूखे रहते हैं। बार बार बच्चे सुशीला से मांगते हैं खाने के लिए। सुशीला कह देती है कि पुत्र आज भी एकादशी है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई महाराज कि बच्चों से अब रहा नहीं जा रहा था। जल पिवा करके मां सुशीला अपने बच्चों को सुला देती थी। सुशीला से रहा नहीं गया। सुशीला सुदामा जी के पास जाती है, कहती है प्रभु हम तो भूखे जी लेंगे, आप भी भूखे जी लेंगे, लेकिन बच्चे कैसे जिएंगे? नाथ हमने सुन रखा है कि आपके बचपन के सखा, बचपन के मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। एक बार आप उनसे मिलने के लिए तो जाइए। क्या आपको याद नहीं आती? जिनका आप दिन भर नाम लेते रहते हैं, क्या आप उनको याद नहीं करते हैं? नहीं चाहते हैं कि एक बार मिल लूं? आपके बचपन के सखा हैं, मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं मन तो बहुत होता है देवी मिलने का, लेकिन क्या पता मैं उसके यहाँ जाऊं वो मुझे पहचाने भी ना। राजा बन गया है, हम तो बचपन के सखा हैं, गुरु जी के यहाँ मिले थे, क्या पता मुझे वो भूल गया होगा। सुशीला कहती नाथ एक बार जाइए तो सही, मिलिए तो सही। सुदामा जी कहते हैं देवी चला जाऊंगा तुम कहती हो, लेकिन मित्र के यहाँ जा रहा हूं तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ तो नहीं जा सकता। लेकिन हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं। सुशीला कहती है नाथ जाने की आप तैयारी करिए, बाकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। माँ सुशीला घर जाती हैं मांगने के लिए भिक्षा। 3 घर में जाकर के 3 मुट्ठी चावल लेकर के आती हैं। अपने साड़ी की आंचल को फाड़ करके माँ सुशीला उन्हीं आंचल में चावल की पोटली बना करके श्री सुदामा जी को सौंप देती। कहती हैं प्रभु जब आप अपने मित्र से मिलिएगा तो यही उपहार आप उन्हें दे दीजिएगा। सुदामा जी महाराज आज अपने कुटिया से बाहर निकलते हैं और द्वारिकापुरी के तरफ चल देते हैं। सुदामा जी महाराज को पता ही नहीं कि द्वारिकापुरी है कहाँ पे। चलते जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं और यही सोचते जा रहे हैं कि क्या पता मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। फिर सोचते हैं क्या पता मेरा अपमान ना कर दे।
वहां पहुंचूं, मुझे पहचानने से इनकार कर दे। फिर सोचते हैं कि क्या पता पहचान जाए, बचपन का सखा हूं, साथ में पढ़ा हूं, कुछ तो याद होगा उसको। फिर सोचते हैं कि वो हमको पहचाने ना पहचाने, कम से कम मैं उसका दर्शन तो कर लूंगा। मेरा इष्ट है, मेरा सखा भी है, मेरे लिए तो उत्तम श्लोक दर्शन ही काफी है। यही सब सोचते सोचते सुदामा जी महाराज आज भगवान का नाम लेते लेते द्वारिकापुरी के तरफ बढ़ते हैं। मन में एक आस है, कब दर्शन होंगे द्वारिकाधीश के, कन्हैया के। हो तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। सोचते सोचते भगवान द्वारिकापुरी चलते हैं। रास्ते में एक नदी आती है, बहुत थक जाते हैं, पैरों में कंकड़ लग जाते हैं। जल पिए नदी का और वहीं पर सो जाते हैं। सोते ही रात्रि हो गई। भगवान द्वारिकाधीश आते हैं और सुदामा जी महाराज को उठा करके द्वारिकापुरी में प्रवेश कर देते हैं। सुबह नींद खुली सुदामा जी महाराज की तो द्वारिकापुरी दिखाई देती है। राहगीरों से सुदामा जी महाराज पूछते हैं, भैया द्वारिकापुरी कहाँ पे है? राहगीर कहता है, महाराज यही तो द्वारिकापुरी है जहां आप चल रहे हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं, अच्छा ये द्वारिकापुरी है तो मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? राहगीर कहता है, नाथ ये जितने भी बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं ये द्वारिका नाथ कन्हैया के ही हैं। तो इसका मुख्य द्वार कहाँ पे है बाबा? राहगीर कहता है, नाथ आप सीधा इन महलों के किनारे किनारे चले जाइए, आगे आपको बड़ा सा द्वार, बड़ा सा गेट दिखाई देगा, वही मुख्य द्वार है। उस द्वार में 2 द्वारपाल बैठे होंगे, समझ जाना कि यहीं से अंदर जाना है। श्री सुदामा जी महाराज उन महलों के किनारे किनारे चल देते हैं। मन में एक ही प्रेरणा है, एक ही वेदना है कि क्या मेरा कन्हैया मुझसे मिलेगा? हो तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बड़े भाव के साथ पिला दो मुझे शाम अपनी मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे मस्ती के प्याले,
पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। सोचते सोचते श्री सुदामा जी महाराज मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। द्वारपालों से मिलते हैं। द्वारपाल पूछते हैं महाराज कहाँ से आना हुआ, किससे मिलना है। श्री सुदामा जी कहते हैं कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल पूछते हैं आपका नाम क्या है। श्री सुदामा जी कहते हैं हमारा नाम सुदामा है। आप द्वारिकाधीश से कहिए जाकर के कि आपके बचपन के सखा, बचपन के मित्र श्री सुदामा जी आए हैं मिलने के लिए। द्वारपाल कहते हैं ठीक है महाराज आप बैठिए, मैं अपने नाथ द्वारिकाधीश को बताता हूँ। द्वारपाल जाते हैं भगवान के पास, भगवान से कहते हैं नाथ मुख्य द्वार में एक ब्राह्मण आकर के खड़े हैं, कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, द्वारिकाधीश से मिलना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि कौन है जो मिलना चाहते हैं। द्वारपाल कहते हैं नाथ एक ब्राह्मण है, गरीब से दुबले से, शरीर में जो वस्त्र है फटा सा है, किसी से पगा न छगा तन पे, प्रभु जान को आए बसे कहीं ग्रामा, के धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए गोपाय के की नहीं श्यामा, कि द्वार खड़ो दिज दुर्बल दे, कहो जस गो वसुधा अभिरामा, कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश सुदामा का नाम सुनते हैं अपने राज सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, मानो ऐसे भागते हैं द्वार के तरफ भगवान के, जैसे कितना बिछड़ा पुराना यार मिल गया। द्वारिकाधीश दौड़ करके सुदामा जी के पास जाते हैं, गले लगा लेते हैं। उनको अपने वस्त्र की भी याद नहीं रही।
जितने भी पहरेदार थे उनकी पत्नियां खड़ी थी, सोचती हैं कि ऐसा कौन आ गया कि मेरे प्रभु मेरे द्वारिकाधीश एक पल की देरी नहीं किए, नाम सुनते ही सिंहासन से दौड़ करके चल दिए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। और हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभव, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभव, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को
द्वारकाधीश भगवान निकी जय हो। सुदामा जी महाराज की जय हो। भगवान सुदामा जी महाराज को हाथ पकड़ के अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। माँ रुक्मणी से भगवान कहते हैं, देवी आप जाइए अंदर से थाली और स्वर्ण पात्र में सुंदर जल लेकर के आइए, अपने मित्र के पैरों को धुलना है। माँ रुक्मणी अंदर थाली और जल लेने के लिए जाती हैं, लेकिन भगवान चरणों के तरफ देखते हैं और देखते ही भगवान के आंखों से अश्रुपात बहने लगता है। देखते हैं कि हमारा मित्र जो चल करके आया है उसके पैरों में कंकड़ लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। भगवान से देखा नहीं गया, भगवान के आंखों से गंगा और जमुना की धार बहने लग जाती है और उन अश्रुधार से ही भगवान श्री सुदामा जी महाराज के पैरों को धुलते हैं। सुंदर पंचामृत से भगवान श्री सुदामा जी महाराज का स्नान करते हैं, सुंदर वस्त्र भूषण पहनाते हैं, शयन कक्ष में ले जाते हैं, 56 प्रकार का भोजन पवाते हैं। भगवान कहते हैं सुदामा जी से कि मित्र तू घर से आया है तो मेरे लिए मेरी भाभी कुछ जरूर भेजी होंगी, बता क्या भेजी हैं। सुदामा जी कहते हैं मित्र कुछ नहीं लेके आया हूं। भगवान कहते हैं मित्र ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू घर से आए और भाभी मेरे लिए कुछ भेजे ना। भगवान बात ही बात में जो सुदामा जी पोटली लेकर के गए थे उसको छुड़ा लेते हैं, पोटली खोलते हैं, एक मुट्ठी चावल भगवान मुख में डालते हैं और सुशीला को 1 लोक का पद दे देते हैं। दूसरी मुट्ठी भगवान खाते हैं, दूसरा पद प्रदान कर देते हैं। तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि उसी समय माँ रुक्मणी पकड़ लेती हैं, कहती है नाथ मित्र का प्रसाद है, हम लोगों को भी सौंप दीजिए। 1 मुट्ठी में सारा परिवार खाता है। बहुत दिनों तक श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी में रहते हैं। बहुत दिन के बाद अपने कुटिया की याद आती है, सुशीला की याद आती है तो द्वारिकापुरी से चलने लगते हैं। भगवान का सब परिवार, पत्नी जितनी भी पत्नियां थी सब सुदामा जी महाराज से आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी महाराज सभी को आशीर्वाद देते हैं। सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी से अपने कुटिया के लिए निकलते हैं। कुटिया के बाहर पहुंचते हैं, देखते हैं तो वहां पर जो कुटिया थी वो गायब हो गई थी। वहां तो बड़े बड़े महल बन चुके थे, द्वारपाल खड़े थे। सोचते हैं कहीं मैं द्वारिकापुरी तो नहीं आ गया। द्वारपालों से पूछते हैं भैया यहाँ पर मेरी एक कुटिया थी वो कहाँ गई, इन बड़े बड़े महलों में कौन रहता है। द्वारपाल कहते हैं महाराज हमारे स्वामी श्री सुदामा जी महाराज रहते हैं, कहाँ है आपके स्वामी। द्वारपाल कहते हैं नाथ अभी हमारे स्वामी हमारे राजा अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए हैं, उनकी पत्नी कहाँ है, बुलाइए। द्वारपाल सुशीला को बुलाती हैं, कहते हैं सुशीला से जाकर के कहते हैं कि कोई ब्राह्मण आए हैं बाहर, आपको पूछ रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। सुशीला आती है सुंदर रानी के जैसे सज धज करके, पहचान जाती है कि मेरे पति वापस आ गए। सुंदर आरती की थाल लेकर के जाती हैं। सुदामा जी कहते हैं देवी आप कौन हैं। सुशीला कहती है भाई स्वामी आप अपने मित्र से मिलने क्या गए, हमें भूल गए। अरे मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। आज सुदामा जी को बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने भगवान द्वारिकाधीश से ये ऐश्वर्य मांगा। सुशीला को कहते हैं देवी तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें प्राप्त हो गया, अब मैं भगवान का भजन करने के लिए जाता हूं। तो ऐसे श्री सुदामा जी महाराज भगवान के परम लाडले भक्त और भगवान के सखा, भगवान के मित्र। कल मैंने बताया था कि भगवान के 3 मित्र 3 सखा हुए हैं। उनमें ये एक सुदामा जी महाराज, एक उद्धव जी महाराज और एक अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, ये भगवान के प्रिय सखा हैं, प्रिय मित्र हैं। बाकी जो ब्रजवासी हैं
श्री दामा, मधुमंगल आदि ये भगवान के प्राण हैं, क्योंकि सारा ब्रज भगवान का प्राण है। इस प्रकार भगवान के परम सखा, परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सभी ब्रजवासी, द्वारिकापुरवासी, मथुरावासी कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं सूर्य ग्रहण के दिन। सुंदर सूर्य ग्रहण स्नान करते हैं। आज 100 वर्षों के बाद सारे ब्रजवासी कन्हैया से मिलते हैं। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। राधा रानी भी आती हैं, नंद बाबा, द्वारिकापुरवासी भी आते, मथुरावासी सभी मिलते हैं और स्नान करके सुंदर अपने अपने स्थान को वापस लौट जाते हैं। इसके बाद सुभद्रा और अर्जुन का विवाह की कथा आती है कि भगवान के परम सखा अर्जुन भगवान की बहन सुभद्रा से विवाह करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बड़े बड़े संत द्वारिकापुरी आते हैं चातुर्मास करने के लिए। तो भगवान के पुत्र थे जिनका नाम सांब था, और भी जितने भी पुत्र थे, उन्होंने उन संतों की परीक्षा लेने के लिए, जिन पुत्र का नाम सांब था, उसी को साड़ी पहना करके और पेट में कराही बांध करके उन संतों के पास लेकर के जाते। कहते, भगवान, ये मेरे घर में नई नई बहू आई है, इस समय गर्भवती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके पुत्र होगा या पुत्री? अब बड़े बड़े संत आंखें बंद करके देख रहे थे, लेकिन जब पेट में कुछ हो तब ना दिखाई दे। संतों समझ गए कि ये हमसे मजाक कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने श्राप दे दिया, कह रहे, दुष्टो, इसके पेट में ना कोई पुत्र है और ना ही पुत्री होगी, इसके पेट में बल्कि एक मूसल है, और यही मूसल तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट कर देगा। सारे यदुवंश भयभीत हो गए, दौड़े दौड़े सूर्यसेन के पास जाते हैं, बताते हैं ऐसी ऐसी हो गई। तो उस मूसल को चूर्ण बना करके पीस करके समुद्र में फेंक देते हैं, और वही फिर समुद्र के किनारे एरका नाम की घास बन जाती है। भगवान की ही कृपा से सारे यदुवंशी एक दिन मद का पान कर लेते हैं और आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते सारे यदुवंश समाप्त होने लगे। जो कुछ बचे थे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और उसी एरका नाम की घास को उखाड़ करके सारे यदुवंश एक दूसरे को मारते हैं और सब समाप्त हो जाते हैं। श्री दाऊ भैया, बलराम भैया समुद्र में जाते हैं और शेषनाग रूप का धारण कर लेते हैं। बोलिए शेषनाग भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आप द्वारिकापुरी जाइए, जो भी बचे हैं उनको लेकर के हस्तिनापुर जाइए, नहीं तो कुछ ही देर में द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन जाते हैं, लेकिन बहेलिया उन्हें बन करके लूट लेते हैं, सारे गोपियों को। उद्धव जी महाराज आते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर कृष्ण और उद्धव संवाद होता है। उद्धव जी कहते, कन्हैया, आप भी अब पृथ्वी को छोड़ करके जा रहे हैं, हम आपके सखा हैं, आपके बगैर कैसे रहेंगे? तब संतों के लक्षण बताते हैं और दत्तात्रेय जी की कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं, जिस प्रकार दत्तात्रेय जी महाराज इस संसार में रहे, अपने 24 गुरु बना करके, आप भी उसी प्रकार इस संसार में अपना जीवन यापन करिए और हमारे नामों का गुणगान करिए। विदुर हमारा परम भक्त है, जहाँ कहीं भी विदुर मिले उद्धव तुमको, तो तुम मेरी उसे कथा सुनाना और उसे बताना कि अंत समय में कन्हैया तुम्हें याद कर रहे थे। इतने में एक बहेलिया आता है, भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, बहेलिया आता है, भगवान के चरणों में मणि लगी हुई थी, उस मणि को हिरण की आंख समझ करके वह बहेलिया भगवान के चरणों पर निशाना लगाता है, वह बाण भगवान के चरणों में आकर के लगता है।
बहेलिया पास में आता है, देखता है, भगवान से क्षमा याचना करता है। भगवान कहते हैं देखो बस तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें धोखे से बाण मारा था जब तुम सुग्रीव के भाई बलि थे, वही बदला आज तुम्हारा पूरा हुआ, इसलिए तुम जाओ, चिंता ना करो। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की शरीर से एक ज्योति निकलती है, उस श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज बोले राजन कि तुम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहीम। राजन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ही देर बाद तक्षक सर्प आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारा शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन ये शरीर का कर्तव्य होता है राजन, मरना और जीना। तुम नहीं मरोगे, भागवत की कृपा से तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी महाराज भागवत जी को प्रणाम करते हैं, कुछ दूर आगे चल करके अदृश्य हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इसके बाद तक्षक सर्प आता है राजा परीक्षित को, जो कि ब्राह्मण का श्राप मिला था राजा परीक्षित को, उसी श्राप के कारण तक्षक सर्प आता है, राजा परीक्षित को 7वें दिन डसता है। राजा परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो जाता है और राजा परीक्षित भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। इसके बाद राजा परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, तक्षक को जलाने के लिए सर्प यज्ञ करते हैं, लेकिन बाद में आस्तिक मुनि समझाते हैं आकर के कि पुत्र तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं हुई है, उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई है, इसलिए तुम इस सर्प यज्ञ को बंद करो। सर्प यज्ञ बंद हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सर्प यज्ञ बंद हो जाता है। इसके बाद श्री सूत जी महाराज पुनः सप्ताह विधि पारायण द्वारा सौनकादिक ऋषियों को एक अध्याय में पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण का रसस्वादन करवाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो भी भक्त श्रोतागण 6 दिनों तक भागवत का रसस्वादन ना कर पाए, अगर 7वें दिवस यानी विश्राम दिवस की कथा को श्रवण कर ले तो उन्हें 7वें दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम भी उसी को श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, महात्म्य में आप लोगों ने ज्ञान वैराग भक्ति महारानी की कथा को श्रवण किया। किस प्रकार श्री नारद जी महाराज के द्वारा भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग अपने नव यौवन शरीर को प्राप्त करते हैं। धुंधकारी की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। भागवत के प्रभाव से धुंधकारी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। प्रथम स्कंद में व्यास चरित्र और श्री नारद जी के पूर्व जन्म की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में सृष्टि की रचना और ब्रह्मा जी नारायण ब्रह्मा जी को चतुर्लोकी भागवत का ज्ञान कराते हैं। तृतीय स्कंद में 12 अवतार कपिल देवभूति संवाद आप लोगों ने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, ये सब कथा आप लोगों ने श्रवण किया। पंचम स्कंद में ऋषभ चरित्र, भरत चरित्र और नरकों की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान और नरसिंह अवतार की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। अष्टम स्कंद में गजराज का उद्धार और समुद्र मंथन की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। दसम स्कंध में भगवान के लीलाओं की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। एकादश स्कंध में मुक्ति का वर्णन, नव योगेश्वर संवाद। द्वादश स्कंध में कलयुग के राजाओं का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। इस प्रकार द्वादश स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण किया।
बोलिए भागवत भगवान। भगवान की जय। सुंदर इस जयसिंह नगर क्षेत्र ग्राम बरहा में आप लोगों ने हमारे द्वारा 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन किया। आप सबको विदित है, स्वर्गीय श्री लालमन शुक्ला जी के बरसी में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन किया। व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें भगवत धाम प्राप्त हो। आइए उन्हीं की याद में हम और आप 1 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन किए। उनकी पत्नी सुंदर यह आयोजन कराई। उनके तीनों पुत्र श्री विनोद शुक्ला जी, प्रमोद शुक्ला जी और मनोज शुक्ला जी, 7 दिनों से मैं देख रहा हूं कि बहुत सुंदर व्यवस्था, रिश्तेदारों का स्वागत, हम सबकी सेवा विधि विधान सहित कोई कमी ना होते हुए उन्होंने पूरा किया। और इस कथा के मुख्य व्यवस्थापक श्री पूजा पयासी, हमारी मामी भी लगती हैं, उन्होंने भी पूरा सब कुछ संभाला और इस कथा को आज 7वें दिवस तक लेकर के आई। भगवान से कामना करेंगे कि पूज्य विनोद शुक्ला जी के पिताजी भगवत धाम को प्रस्थान करें और अपने पुत्रों को वहां से आशीर्वाद दे कि हमेशा जीवन में सत्कर्म करें, भगवान का भजन करें, लोगों की सेवा करें। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
हमारे मुख्य यजमान भगवान का पूजन करेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस में आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस, और विश्राम दिवस की पावन बेला पर हमारे जो इस यज्ञ के मुख्य यजमान हैं वह श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य पूजन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी की सुंदर विदाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान पूजन करेंगे, इसके बाद जो भी पूजन करना चाहे वो पूजन कर सकते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ विश्राम होने के पश्चात हवन का कार्यक्रम होगा, तर्पण आदि का कार्यक्रम होगा। इसके पश्चात बरसी आदि का कार्यक्रम होगा। तो कार्यक्रम की श्रृंखला तो चलती रहेगी। तो बड़े भाव के साथ में सुंदर जो है आप सभी सुंदर पूजन करते जाएं। और ये जो सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत की यह दिव्य कथा आप लोगों ने श्रवण करी, ठाकुर जी से यही कामना करिए कि हमारा मन भगवान के चरणों में सदैव लगा रहे। इसी भाव के साथ में सुंदर यह अद्भुत 7 दिवसीय सत्संग, 7 दिवसीय यह मिलन आज यहाँ पर विश्राम लेता है। भगवान की जो कथा है कभी पूर्ण नहीं होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसीलिए बड़े भाव के साथ में जो भी समय मिला उसको सुंदर हमने गुनगुनाने का प्रयास किया। और बड़े भाव के साथ में आइए मिलकर के सुंदर जो है भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। ये हमारा और आपका जो 7 दिवसों का ये जो मिलन है, ये मिलन इसी प्रकार से बना रहे। हो हा 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 मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का
बिहारी से अर्जी हमारी, बांके बिहारी से अर्जी हमारी, बांके बिहारी से अर्जी हमारी, बांके बिहारी से अर्जी हमारी, बनी रहे यह महफिल तुम्हारी, बनी रहे यह महफिल तुम्हारी, इसी का मिलेगा तुमको सहारा, इसी का मिलेगा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, हो आ हा हा सुंदर आरती होगी, सभी लोग आरती करेंगे और इसके पश्चात जो भी व्यास जी का पूजन करना चाहते हैं, भागवत जी का पूजन करना चाहते हैं, कोई की करके आकर के यहाँ पर सुंदर जो है सुदामा जी की जो ये चावल का प्रसाद है वो भी ले सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। तो बड़े भाव से आरती करें, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सुंदर भागवत भगवान की दिव्य आरती करें। हवि प्रजनन में सुदसवीर गुं सर्वगण गुंसस्तै आत्म सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्न भय सनि गृह प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नम पयोरी तुष्मा सुधत्ता। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरी मुकुटी तेरे सीसी पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि मैं तो, देखी छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं।
पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यान्